प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 8 से शुरू। ठीक है, इसमें बताया आकृति 6.54 में त्रिभुज ए बी सी। देखो ये आकृति ऐसे बना लो पहले। ए बी सी, ये एक बिंदु, ये लंब, ये यहाँ पे एक लंब और यहाँ पे एक लंब। ठीक है, एफ डी और ई, ये इस तरीके से आपका चित्र हो गया और ये ओ। ठीक है, इसमें कहा कि ओडी एक लंब है बीसी पर, ओडी एक लंब है बीसी पर, ओई ये एसी पे एक लंब है और ओएफ ये एबी पर एक लंब है। ठीक है, अब हमें दर्शाना, पहली चीज़ तो हमें दर्शानी क्या, ओए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें ये वाली दर्शानी है। दूसरी चीज़ है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले वाले में ये बी डी है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले चीज में देखो हमें क्या दर्शाना, ओ ए स्क्वायर, ओ ए देखो इसमें कहाँ पे है, ओ ए मिल तो नहीं रही तो इसे मिला लो क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओ ए को जब आप मिलाओगे तो इस तरीके से मिला दोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है ओ बी स्क्वायर, ओ बी भी हमारे पास नहीं है तो ओ बी को भी मिला दो। ठीक है, तीसरी चीज़ है ओ सी स्क्वायर, ओ सी भी हमारे पास नहीं है तो ओ सी को भी मिला दो। ठीक है, अब तक तो कुछ नहीं किया, केवल ये देखा हमें करना क्या है। अच्छा, ओ सी, उसके बाद ओ डी पहले से ही हमारे पास, ओ ई है, ओ एफ भी है, ए एफ हाँ जी है, बी डी और सी ई, बी डी भी ये रहा और सी ई ये रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे पास है तो इसे पहले वाले को ही लेके चलो अब। ठीक है, अब देखो एक तो चाहिए हमें ओ ए। ठीक है, आप एल एच एस को लेके चलो, केवल एल एच एस को। ठीक है, देखो ओ ए कहाँ से आओगा, इस त्रिभुज में, देखो इस वाले त्रिभुज में ओ ए एफ में, त्रिभुज ओ ए एफ में, ओ ए एफ में यदि मुझे ओ ए स्क्वायर निकालना हो, देखो ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी जब इधर का कोण 90 डिग्री है तो इधर का भी 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये वाला होगा कर्ण, तो इसका जो वर्ग होगा यानी कि ओ ए स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज चाहिए हमें ओ बी, ओ बी वाला त्रिभुज देखो ओ बी। ठीक है, इसमें इस चीज को ले लो। ठीक है, जब ओ बी लोगे तो आप इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ये पहला समीकरण मान लिया आपने, ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में जब आपने देखा ये वाला 90 डिग्री का कोण है यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जो कर्ण है हमारे पास यानी कि ओ बी स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने मान लिया समीकरण 2।
ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ क्या है, ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ओ सी देखो कहाँ पे है, ओ सी। ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज ओ सी ई। ठीक है, देखो ओ सी इस वाले त्रिभुज में भी है, ओ सी डी में भी। ठीक है, ओ सी डी में भी। हमने ओ सी डी क्यों नहीं लिया, ओ सी ही क्यों लिया, क्योंकि ओ सी डी यदि आप लोगे तो एक साइड आओगी सी डी, सी डी की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सी डी कहीं नहीं है तो नहीं। लेकिन यदि हम ये वाला त्रिभुज लें तो ओ सी आओगा एक, तो ओ सी ये रहा, ओ ई आओगा, ओ ई ये रहा। ठीक है, और एक आओगा सी ई, सी ये रहा। ठीक है, यानी कि यदि हम ये त्रिभुज लें तो हमारा फायदा है, और ये त्रिभुज लें तो हमें दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे। त्रिभुज ओ सी ई में, इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में ओ सी देखो ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने है हमारा कर्ण, तो ओ सी का जो वर्ग है, ओ सी वर्ग बराबर किसके बराबर, ओ ई का स्क्वायर जमा ई सी का स्क्वायर, या फिर सी ई का स्क्वायर। ये होगा आपका समीकरण 3। ठीक है, बस अब इन तीनों समीकरण को जोड़ दो। देखो जितने भी हमने त्रिभुज लिए, 3 त्रिभुज, इनके ठीक जैसे ही दूसरे त्रिभुज भी थे, वे क्यों नहीं लिए हमने, क्योंकि हमें उसमें से एक साइड चाहिए थी। जैसे यदि ये त्रिभुज था यहाँ पे जिसमें ए ओ हो, यानी कि जिसमें ओ ए हो, ऐसे त्रिभुज चाहिए थे हमें। तो ऐसे 2 त्रिभुज हमारे पास, एक तो ओ ए एफ और एक ओ ए ई। तो हमने ये वाला ना लेके ये वाला इसलिए लिया क्योंकि हमें चाहिए ए एफ। तो ए एफ इस वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देगा ए एफ, वो वाला त्रिभुज क्या देता, ए ई। ठीक है, जो कि हमें अगले में जरूरत पड़ेगी जिसकी। तो अभी हम पहला वाला कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इस वाले त्रिभुज की जरूरत थी, ये वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, चलो अब तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तीनों को जब जोड़ा, देखो जो बराबर की इस तरफ है तो इसी तरफ जोड़ दें, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब आगे बराबर, जो बराबर के उस तरफ थे उन्हें उस तरफ लिख देंगे। ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से आओ अपने सवाल पे। आपको सिद्ध क्या करना था, आपको बाईं तरफ क्या चाहिए, ओ ए ओ बी ओ सी, इन तीनों का स्क्वायर है। और फिर क्या चाहिए, माइनस में ओ डी ओ ई और ओ एफ। तो ये ओ डी ओ ई और ओ एफ, इन तीनों को इस तरफ ले आओ, ये तीनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि उस तरफ प्लस के है। तो देखो जब आप करोगे तो इस तरीके से होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ ले आए आप इस तरफ, माइनस ओ डी ले आए आप इस तरफ, और माइनस ओ ई भी इस तरफ ले आए, और बराबर में क्या बचा, ए एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर आ गया, उसके बाद बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो अब आप देखो जो आपको सिद्ध करना था वो ये है क्या, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी स्क्वायर भी है, माइनस ओ डी ओ ई ओ एफ माइनस ओ डी ओ ई ओ एफ, तीनों माइनस के, बराबर में ए एफ बी डी और सी, ए एफ बी डी और सी। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अब हमें सिद्ध करना कि ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम, यानी कि इनका योग ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ये है। तो देखो हम कैसे करेंगे, इस बार जो जो हमने त्रिभुज पहले में लिए थे इस बार बिल्कुल उल्टा कर देंगे। देखो करेंगे तो यही सेम काम जो ऊपर किया हमने। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज में ऊपर वाले में हमने ये वाला लिया था ओ ए एफ, तो इस बार ले लेंगे ओ ए ई। ठीक है, त्रिभुज, या आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख लो, लिखो इसी प्रकार जब ये वाला त्रिभुज लेंगे आप ओ ए ई, तो देखो क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर, ये कर्ण होगा हमारा, बराबर होगा किसके, ओ ई स्क्वायर
प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है, 3 तो समीकरण हो ही गए आपके पास। अब ले लो आप चौथा इसे। ठीक है, उसके बाद इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले में जब आपको चाहिए था क्या, ओ बी, जब आपको ओ बी चाहिए था तो आपने कौन से वाला लिया था, ये लिया था आपने बी डी वाला, यानी कि ये त्रिभुज लिया था ओ बी डी। देखो ओ बी डी लिया था, इस बार लेंगे ओ बी एफ। ठीक है, ओ बी एफ में क्या होगा, ओ बी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके, एक तो ओ एफ स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर, ये होगा आपका 5वां समीकरण। ठीक है, अच्छा इस तरीके से। अब इस त्रिभुज में देखो, आपने पिछली बार लिया था ओ सी ई, ठीक है, ओ सी ई, इस बार लेंगे ओ सी डी। तो ओ सी डी में ओ सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये कौन सा है, छठा। तो अब चौथे को, पांचवें को और छठे समीकरण को जोड़ दो। देखो क्या बना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर उस तरफ ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। बस इन तीनों समीकरणों को जोड़ दिया। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, ओ ई, ओ डी और ओ एफ तीनों को बाईं तरफ ले आऊंगे तो क्या बचेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर, ये तीन तो इस तरफ आ गए, तीन बचे अब, यानी कि ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो, अब इस वाली चीज़ को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका क्या कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। लेकिन आपको पता, पहले पार्ट में आपने ये वाली चीज़ जो है, ये जो चीज़ थी, इसको किसके इक्वल दिखाया था, इसके स्क्वायर, मतलब ये वाली चीज़ दिखाई थी, इम्प्लाइज इस वाली चीज़ को लिख दो आप ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो आपने सिद्ध कर ही दिया कि ये चीज़ उसके बराबर है। और बराबर बराबर में पहले से ही क्या है, ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इस चीज़ को देखो, ये आपके इस वाले के बराबर है क्या, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था और रीति सिद्ध। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। देखो क्या कहा कि 10 मीटर ऊंची एक सीढ़ी है। ठीक है, ये एक सीढ़ी है आपके पास। ठीक है, और जमीन पे जब टिका हुआ है तो एक खिड़की तक पहुंचा, यानी कि यहाँ पे एक खिड़की है, इस तक पहुंचेगी। ठीक है, और फिर क्या बताया, ये आपकी ज़मीन होगी। इस तरीके से सीढ़ी को टिकाया ज़मीन पर और एक खिड़की तक पहुंच गई। ठीक है, तो 10 मीटर की तो आपकी सीढ़ी है, यानी कि ये तो 10 मीटर है। ठीक है, और 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की, यानी कि एक खिड़की ज़मीन से 8 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से यानी कि यहाँ से सीढ़ी का निचला सिरा ये, और इसके बीच की दूरी बतानी है हमें, ये वाली दूरी बतानी। ठीक है, तो आप इसे देखो, त्रिभुज, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा जिसमें कोण 90 डिग्री, क्योंकि हम जमीन से कोई भी इमारत बनानी हो, दीवार बनानी हो, तो हम सीधी बनावे हमेशा। ठीक है, कोशिश करें उसे सीधी बनाने की, क्योंकि यदि हम तिरछी बनाओगे तो उसके गिरने का खतरा होगा।
ठीक है, इसलिए बढ़िया तरीके से नाप तोल करके एकदम सीधी बनाई जाए। ठीक है, तो हमेशा मानना भी यही जा कि 90 डिग्री का कोण बनावे। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से आपको एक त्रिभुज दिख रहा जिसमें समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज। सामने वाला यानी कि कर्ण जो है आपका 10 हो गया। ठीक है, ये आधार ये लंब हो गया और आधार आपको निकालना। ठीक है, आप ऐसे बोल सको, दी गई स्थिति में या दी गई स्थिति अनुसार, दी गई स्थिति अनुसार 10 स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसे आपने x मान लिया, ऐसे लिख के माना। सवाल नंबर है 9, सवाल नंबर है 9, माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी x मीटर है। सब कुछ मीटर में है तो ऐसे भी मीटर में मान लिया। ठीक है, अच्छा तो दी गई स्थिति अनुसार, अभी ये स्थिति के अनुसार जो हमें दिखाई गई उसके अनुसार 10 का जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके, 8 का वर्ग जमा x का वर्ग, यानी कि नीचे वाली भुजा का वर्ग। ठीक है, बस ये निकाल लो, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 प्लस x का स्क्वायर, 64 इसमें से गया 36 बराबर x स्क्वायर, 64 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब x आपका क्या आ गया, प्लस माइनस 6, एक्स स्क्वायर यदि 36 है तो x आपका क्या आया, प्लस माइनस 6, यानी कि x प्लस 6 भी हो सके और माइनस 6 भी। लेकिन ये दूरी है तो दूरी हमेशा कैसी हो, प्लस की, तो यहाँ पे माइनस की जिक्र भी नहीं करने हम। ठीक है, या आप ऐसे लिख सको, लिखने को तो आप लिख लो x बराबर प्लस माइनस 6, लेकिन लिखेंगे क्या, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी 6 मीटर है। वहाँ पे आप साइन नहीं लगाने कोई से भी, या लगाना चाहो तो प्लस का लगा लो। ठीक है, अब आ जाओ सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 देखो, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ऊर्ध्वाधर का मतलब भी यही है कि जमीन से 90 डिग्री सीधा, ये। ठीक है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, यानी कि ये 18 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से एक तार का सिरा जुड़ रहा, एक तार बांध रखा हमने यहाँ पे, दूसरा सिरा पता नहीं हमें कहाँ बांध रखा, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो एक खूंटे से बांध रखा है यानी कि एक खूंटा हुआ है। ठीक है, जमीन में छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा गाड़ दिया, उसी को खूंटा बोल रहे। तो अब पूछ रहे हैं कि खूंटा खंबे के आधार से, यानी कि यहाँ से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए ताकि तार तना रहे, तना रहे का मतलब एकदम खिंचाव रहे। यदि यहीं पे टांग दिया, ठीक है, यहीं पे गाड़ दिया ऐसे, तो हो सके तार यूँ ढीला पड़ जा। ठीक है, लेकिन यदि तार को पूरा खींच लेंगे, यानी कि इस तरीके से पूरा खींच के रखेंगे और तब दूरी पर गाड़ेंगे, ठीक है, जितनी ज़रूरत है हमें, तार भी तना रहे और तार की लंबाई 24 मीटर है, ये भी कह दिया। ठीक है, यानी कि ये भी वही स्थिति बनेगी सेम। ठीक है, माना खंबे, सवाल नंबर 10 है ये वाला, माना खंबे के आधार से खूंटे की दूरी x मीटर है, मान लिया आपने ये वाली चीज। ठीक है, तो सवाल में दी गई स्थिति अनुसार 24 का वर्ग बराबर होगा किसके, x का वर्ग जमा 18 का वर्ग, क्योंकि ये तो हमारा कर्ण है। ठीक है, और कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अब इसको हल कर दो, 24 का वर्ग 576 बराबर x स्क्वायर, 18 का वर्ग 324,
एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके, देखो डायरेक्ट ना करो चाहे आप, अगर ये स्टेप आपको वैसे तो करने को तो आप यूँ करोगे 576 माइनस 324, लेकिन किसी किसी को समझ में नहीं आता कि एक्स स्क्वायर इधर कैसे आ गया, ये उस तरफ जा गया और फिर माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को छोड़ दो और ऐसे भी कर सको, 576 को यहीं रखा, माइनस 324 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक ही बात है, अब मैंने इसे सीधा कर दिया था उसी। ठीक है, तो 6 में से 4 गए 2, 57 में से 32 गए 15 या 25, 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 252 आ गया, आपको निकालनी थी ये दूरी। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग तो होता है 252 किसी का भी। ठीक है, 252 के खंड देख लो कितने हो गए, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और भाई 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 और 7 एकम 7, तो 2 और 2 यानी कि 2 तिया 6 रूट 7। ठीक है, ये पेयर बन गए। x बराबर कितना आ गया जब इसका वर्ग किया, रूट 252। देखो जब ऐसे कर दिया जा तो क्या करें हम, x बराबर 252 के सारे खंड कर दिए हमने, क्या क्या खंड आए देखो, इसके खंड आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है, ये इसके खंड आए, और x बराबर, अब बाहर कौन से निकालेंगे, जो जोड़े में है, जोड़े में जो भी है उसमें से बाहर जब निकालेंगे तो केवल एक बचेगा वो। अब ये भी जोड़े में है तो इसमें से भी एक निकाला तो 3 बचा, अंदर अब क्या बचा, केवल 7, यानी कि रूट के अंदर 7, तो x बराबर क्या आ गया, 3 दूनी 6 रूट 7 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। चलो अगला सवाल पढ़ो। सवाल नंबर 11 देखो, सवाल नंबर 11 में क्या कहा कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। ठीक है, देखो जब भी आपको दिशा बनानी हो सवाल नंबर 11 तो इस तरीके से बनाई जाओ, 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, याद करने का आसान तरीका क्या है, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहाँ से आपने शुरू करा वो पूर्व, जहाँ इस तरफ गए पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। और आपको यदि आप साधारण तरीके से याद कर लो यहीं तो वो तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं याद होता तो ऐसे कर सको 4 का बना के। ठीक है, ऐसे भी कर सको NEWS यानी कि NEWS, ऐसे भी याद कर सको, ये 4 डायरेक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, और देखो अब ये 4 डायरेक्शन है, क्या कहा इसमें कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, मान लिया हवाई अड्डा यहाँ पे है, तो उत्तर की तरफ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ा, यानी कि ऊपर की ओर गया। ठीक है, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, यहाँ पे तो ऊपर ही होगा, 1000 की चाल से गया। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा गया, यानी कि एक हवाई जहाज तो इस तरफ जा रहा है 1000 की स्पीड से, एक उसी टाइम सेम टाइम इस तरफ गया पश्चिम की तरफ, वो गया 1200 की स्पीड से। ठीक है, तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, मान लो 1.5 घंटे बाद ये तो पूछा है यहाँ पे और ये पूछा है यहाँ पे, ये स्थिति बन गई, हवाई जहाज ए, हवाई जहाज बी, और ये पॉइंट है सी, हवाई अड्डा। ठीक है, एयरपोर्ट। तो देखो अब चित्र तो समझ में आया होगा, पहले की चाल क्या है,
पहले हवाई जहाज की चाल, जिसका नाम हमने क्या रखा, ए की चाल। ठीक है, या ना भी रखो इसे तो, क्योंकि हमने बिंदु भी ए ही रखा। पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यूँ कहा कि 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पे होगी, 1.5 घंटे में ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाली दूरी हमें बतानी है। ठीक है, इसे किलोमीटर में ही रखो क्योंकि बाकी चीज़ किलोमीटर में। ठीक है, अच्छा, पहले हवाई जहाज की चाल तो इतनी है, और समय कितना लिया उसने, 1.5 घंटा। समय 1.5 घंटे बाद की तो निकालनी है हमें, घंटा, या ऐसे निकाल सको 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे। ठीक है, घंटा लिख लो या घंटे लिख लो। ठीक है, ये समय हो गया। तो कितनी दूरी चली होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, दूरी देखो इसके लिए क्या होगी, दूरी होगी, दूरी का सूत्र क्या है, चाल गुना समय। अब चाल क्या है इसकी, 1000, और समय क्या है, 3/2। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में और ये घंटे में है। ठीक है, यानी कि जिस यूनिट में, जिस मात्रक में, जिस इकाई में समय इसमें है, उसी इकाई में समय इसको रखना पड़ेगा। यदि यहाँ समय मिनटों में होता तो यहाँ भी हम मिनट बनाते, यदि यहाँ घंटे में है तो यहाँ घंटे। ठीक है, ठीक है, तो 2 से इसे काटा 500 बार, और 500 या 1500। अब ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर, यानी कि 1500 किलोमीटर आ गया 1.5 घंटे में। ये दूरी तो आ गया आपकी 1500 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे हवाई जहाज के लिए देख लो। दूसरे हवाई जहाज की चाल, इसकी चाल कितनी थी भाई, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो थी, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, और समय इसने भी 1.5 घंटा ही चला, या फिर 3/2 घंटे। ठीक है, अच्छा, तो इसने दूरी कितनी तय करी इस वाले ने, दूरी, इसमें भी दूरी का सूत्र सेम ही होगा, चाल गुना समय। तो चाल क्या है इसकी, 1200, और समय क्या है, 3/2। 2 से इसे काटा 600 बार, 600 थी 1800 किलोमीटर ये चला। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये चला था तो ये 1800 किलोमीटर चल गया। ठीक है, ये 1500 किलोमीटर, ये 1800 किलोमीटर। तो अब हमें बताना कि इनके बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो सवाल के अनुसार या प्रश्न के अनुसार क्या है, या उससे पहले एक चीज करो, माना 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच x किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच x किलोमीटर की दूरी है। तो अब देखो सवाल के अनुसार क्या हुआ, अब ये तो हमारा होगा लंब। ठीक है, चारों दिशाएं ये लंब हुए सारे के सारे, यानी कि 90 डिग्री पर बनी हुई हुए। ठीक है, इस तरीके से। तो x जो है यही हमारा कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो x का जो वर्ग है वही बराबर होगा किसके, 1500 का स्क्वायर जमा 1800 का स्क्वायर। ठीक है, हल कर दो, x² बराबर 15 का स्क्वायर 225, और 2 जीरो का जब वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगी, प्लस 18 का वर्ग करेंगे 324, और 2 जीरो का 4 जीरो बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से x² बराबर, अब 4 और 5 9, 2 2 4 और 3 2 5। ठीक है, 4 5 9, 2 2 4 और 3 2 5, और ये 4 जीरो। ठीक है, तो x हमारा आ गया √5490000। ठीक है, अब इसको हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 4 जीरो जो है, 4 जीरो का मतलब सीधा सीधा ये है
कि रूट के अंदर 5 गुना 4 गुना 9 गुना 1 2 3 4 यानी कि 549 की गुना 10,000 में हो रही। इन 4 जीरो का मतलब ये है। अब 10,000 का वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। क्या, जितने भी जीरो है, 4 जीरो है, आधी कर दो। 4 जीरो है तो 2 हटा दो, यानी कि 2 जीरो बाहर आ गई, यानी कि 100। केवल जीरो जीरो नहीं, 100 बाहर आ गया। और 549 अभी अंदर ही है। अब 549 बच रहा है, इसके भी खंड करने पड़ेंगे हमें। x बराबर 100। अब 549 के देखो कैसे होंगे, ठीक है। कहाँ पे करो, यहाँ पे कर लो। 549 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 3 अठे 24, 3 3 9। अब भी 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और फिर 61। ये कहीं से भी नहीं कटता, ये एक अभाज्य संख्या है 61। तो क्या आया, 3 गुना 3 गुना 61, 3 गुना 3 गुना 61, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 100 या 300 और रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। यह आपकी दूरी होगी, ठीक है। चलो देख लो, सही कर रखा गया हमने। एक तो 1,000 की चाल से जा रहा भाई, एक 1200 की, ठीक है। एक उत्तर की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बताओ। पहले की चाल क्या है, 1,000 किलोमीटर। समय कितना लिया, 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटे। और दूरी कितनी हो जाएगी, 3/2 गुना 1,000, 500 या 1500 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे हवाई जहाज की चाल है 1200 किलोमीटर, ठीक है। और समय इसने भी इतना ही लिया, तो 2 से 600 बार, 600 या 1800। अब फिर इनका क्या कर दिया, वर्क करके जोड़ दिया, 225 और 4 जीरो 324, 4 जीरो, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। 300 रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 12 पढ़ो। सवाल नंबर 12 क्या है भाई, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, ठीक है। 12, सवाल नंबर 12। अब 2 खंभे बना लो। पहले तो आपने ज़मीन बना ली, ठीक है। छोटे वाला इस तरफ बना लो या बड़े वाला बना लो, कोई सही बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। बस कोशिश करो सीधा बनाने की। एक तो ये बना दिया आपने, एक ये बना दिया मैंने, इस तरीके से बनाया, छोटा इस तरफ बड़ा उस तरफ, ठीक है। तो छोटे वाला तो 11 मीटर है, सॉरी 6 मीटर, और ये 11 मीटर। फिर क्या कहा, ये समतल भूमि पर खड़ी, यानी कि समतल जमीन है, और यहाँ पे 90-90 के बन जाएंगे अपने आप ही। यदि इनके पाद बिंदुओं, पाद का मतलब इनके पद यानी कि चरण, जहाँ पे इनके चरण है, ठीक है, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, ये वाली, ठीक है भाई। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनकी दूरी बतानी है हमें, ये वाली दूरी, ठीक है। ये x मान लो आप। अब ये तो बोलियो ना कि 12 ये है तो 12 इनके बीच की होगी, नहीं। यहाँ अगर सीधी दूरी की बात करें, इस दूरी की, तो ये तो हाँ 12 ही है। लेकिन यदि यूँ तिरछी दूरी की बात करें तो वो 12 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो, इसको x मान लिया आपने, यहाँ से लेके ये तो है 11, पूरा पूरा कितना है 11, ये इतना है 6, तो जो इसके बिल्कुल बराबर का हिस्सा है, यानी कि ये भी 6 होगा, ठीक है। और 11 में से 6 गए तो ये 5 हो गया आपका, ये वाला, ये हिस्सा कितना है 5, ये आपका 12 है और ये आपको निकालना है, तो बिल्कुल आसान बन गया, ठीक है। माना दोनों खंभों के शीर्षों की बीच की
दूरी x मीटर है। ठीक है, मान लिया दोनों खंभों की शीर्ष के बीच की दूरी x मीटर है। तो अब सवाल के अनुसार देख लो, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 स्क्वायर जमा 12 स्क्वायर। ये वाला इस त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज बनेगा बस। फिर ये इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 और 12 का स्क्वायर 144। एक्स स्क्वायर बराबर 25 और 144 169। एक्स बराबर रूट 169 यानी कि 13। ठीक है, लिख देंगे आते हैं दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी।